नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजनकर राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र का एक भाग नीति शतक है। इसका परिचय, पूर्व परिचय और हम 6 श्लोक प्रारंभिक कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वेदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। स्वायत्तम स्वयं के अधीन रहने वाला, एकांत गुणम अत्यधिक उपकारी, विधाता के द्वारा विनिर्मितम बनाया गया, छादनम आवरण अज्ञतायाः मूर्खता का, विशेषतः विशेष रूप से सर्वेदाम समाजे सभी विद्वानों के समाज में, विभूषणम आभूषण, मौन है अपंडितानाम मूर्ख व्यक्तियों के लिए। विधात्रा अपंडितानाम विधाता के द्वारा, अपंडितानाम मूर्खों का, स्वायत्तम स्वयं के अधीन रहने वाला, एकांत गुणम अत्यधिक उपकारी, मौनम मौन को, अज्ञतायाः मूर्खता का, छादनम विनिर्मितम ढकने वाला, मूर्खता को छिपाने वाला बनाया गया है। सर्वविधाम समाजे सभी विद्वानों के समाज में, विशेषतः यह विशेष रूप से विभूषणम भवति आभूषण स्वरूप होता है। मतलब विधाता के द्वारा मूर्ख व्यक्ति जो हैं उनके लिए अपने अधीन रहने वाला एकमात्र गुण स्वरूप अत्यंत उपकारी मौन को अज्ञता के छिपाने के स्वरूप बनाया गया है, और यही विद्वानों की समाज में उनके लिए एक आभूषण होता है। तात्पर्य यह है कि अगर मूर्ख व्यक्ति हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, उनको विद्वानों के समाज में, विद्वानों की सभा में अगर कुछ नहीं आता है तो उनको शांत रहना चाहिए। यही उनका आभूषण है, अपनी कमियों को ढकने का एक साधन है। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में इंद्र वज्र छंद का प्रयोग किया गया है। विनिर्मितम विनिर उपसर्ग मी धातु से तात्पर्य है। अगला श्लोक है हमारा, यदा किंचिज्ञो अहम दिव्य मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीति अभवत् अवलिप्तम मनः। यदा किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वरे मदो में व्यपगतः। यदा जब किंचित क्या कुछ जाना, अहम मैंने, दिव्य हाथी के समान, मदान्धः मद में अंधः, संभवम हो गया, तदा तब सर्वज्ञो अस्मि सब कुछ जानने वाला हूँ, इति इस प्रकार अभवत हो गया, अवलिप्तम मम मनः मेरा मन अवलिप्तम यानी अहंकारी हो गया। यदा जब किंचित कुछ बुद्धजन सकाशात् विद्वान जनों के पास से अवगतम मैंने जाना, तदा तब मूर्खो अस्मीति मूर्ख हूँ इस प्रकार ज्वर के समान, बुखार के समान, मे मदा मेरा जो अहंकार था, व्यपगतः दूर हो गया। इसमें यह है कि यदा अहम जब मैंने किंचित ज्ञा कुछ जाना, तदा दिव्य तब दिव्य के समान, हाथी के समान में मद में अंधा हो गया। सर्वज्ञ अस्मीति मम मनः अवलिप्तम, और मैं सब कुछ जानने वाला हूँ इस प्रकार जो मेरा मन था वो घमंड से युक्त हो गया। यदा बुद्धजन सकाशात्, जब विद्वानों के पास से मैंने किंचित अवगतम कुछ जाना, तदा तब मूर्खस्मि कि मैं मूर्ख हूँ इस प्रकार, मे मदः मेरा जो अहंकार था वो ज्वर एवं बुखार के समान व्यपगतः दूर हो गया। भाव ये है कि जब मुझे थोड़ा सा ही ज्ञान हुआ तो मुझ में अहंकार आ गया, और मैं अपने आप को बहुत अहंकारी, अपने आप को बहुत होशियार मानने लगा। लेकिन जब मैं विद्वान जनों के संपर्क में आया तब मेरा जो अहंकार था वो बुखार के समान दूर हो गया। इससे भाव ये निकलता है कि विद्वानों की जो संगति है उससे व्यक्ति का जो अभिमान है वो दूर हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मदान्धः मद प्लस अंधः दीर्घ संधि है यहाँ पे। इस प्रकार अस्मि इति अभवत, अस्मि इति में दीर्घ है, इति और अभवत में यण संधि है। अगला श्लोक, क्रमिकुल चितम लाला किलिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रसम प्रीत्या खादन नरास्ति निरामिषम
सुरपतिमपि श्वापाश्रस्तं विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूताम्। क्रमिकुलचितम कीड़ों के समूह से व्याप्त, लाला किलिन्नम लार से भीगी हुई, विगंधी दुर्गंधयुक्त, जुगुप्सितम निंदित, निरुपम रसम एक विचित्र रस से युक्त, प्रीत्या प्रेम पूर्वक खादन खाता हुआ, नरास्ति मनुष्य की हड्डी को, निरामिषम मांस रहित, सुरपतिमपि देवेंद्र को भी, देवता इंद्र को भी, श्वाप कुत्ता पार्श्वस्थम पास में खड़े हुए को, विलोक्य देखकर, न शंकते आशंका नहीं करता, नहीं गणयति नहीं गिनता, क्षुद्रो जंतु तुच्छ जंतु, परिग्रह फलगुता स्वीकृत वस्तु की तुच्छता को भी नहीं गिनता है। इसमें एक कुत्ते की जो प्रवृत्ति है वो बताई है। क्रमिकुल चितम लाला क्लिन, ये जो कुत्ता होता है वो कीड़ों के समूह से व्याप्त, जिसमें बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं। लाला क्लिनम जो लाल से भीगी हुई है। विगंधि जुगुप्सितम जिसमें बहुत दुर्गंध आ रही है, जो घृणित है। निरामिषम जो मांस रहित है। निरुपम रसम एक विचित्र प्रकार के रस से युक्त, नरास्ति मनुष्य की हड्डी को, प्रीत्या खादन प्रेम पूर्वक खाता हुआ, यथा जैसे, पार्श्वस्थम सुरपतिम अपनी विलोक्य पास में खड़े हुए देवराज इंद्र को भी देख करके न शंकते आशंका नहीं करता है, झिझकता नहीं है कि क्योंकि क्षुद्रा जंतु जो छोटे प्राणी होते हैं वो परिग्रह फलभूता अपनी स्वीकृत वस्तु की तुच्छता को न गणयति नहीं गिनते हैं। मतलब ये है कि जो कुत्ता है उसको अगर हड्डी मिल जाती है तो वो उसको इतनी प्रिय लगती है, चाहे वो कितनी भी दुर्गंध युक्त हो, कीड़े युक्त हो, वो उसको इतनी प्रिय लगती है कि अगर उसके पास देवराज इंद्र भी खड़ा हो तो उसको वो उनसे भी नहीं झिझकता है या उनकी भी परवाह नहीं करता है। तो इसी प्रकार जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वो अपनी जिनकी सोच छोटी होती है, तुच्छ होते हैं, वो अपने द्वारा जो स्वीकृत की गई जो तुच्छ वस्तु है उसकी परवाह नहीं करते हैं। और स्वार्थपरायण जो प्राणी हैं वो तुच्छता को परवाह नहीं करते हैं, तुच्छता उनके लिए प्रिय होती है, ना वो किसी से डरते हैं ना वो किसी की परवाह करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में हरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। विलोक्य विउपसर्ग लुक धातु से लियप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जुगुप्सितम में जुगुप्स धातु से त प्रत्यय है। अगला श्लोक है शिरः शार्वं स्वर्गात् पतितं शीर्षस्ततचितिधरं महिद्रात् उत्तुंगात् अवनिम अवनेशपि चलतिं अधो अधो गंगा इयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक पृष्ठानां भवति विनिपातः शतमुखः। शिरः सिर पर, शार्वम शिवजी के सिर पर, स्वर्गात् स्वर्ग से, पतत गिरती है, शीर्षः और सिर से, तत् वह, चितिधरम हिमालय पर्वत पर, महिद्रात उत्तुंगा ऊंचे हिमालय पर्वत से, अवनिम भूमि पर, अवनेशपि जलधिम और पृथ्वी से भी समुद्र में गिर जाती है, अधो अधो नीचे नीचे, गंगा इयम यह गंगा, पदम उपगता स्थान को प्राप्त हो जाती है, स्तोकम तुच्छ स्थान को प्राप्त हो जाती है, अथवा विवेक भ्रष्टानाम जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं, भवति यानी होते हैं, विनिपातः उनके जो शतमुखा यानी सैकड़ों प्रकार के, विनिपात है अधोपतन होता है उनका, सैकड़ों प्रकार की उनके धक्के खाने पड़ते हैं, उनको उनका पतन होता है। तो देखिए, इयम गंगा स्वर्गात् शार्वम शिरः, यह गंगा स्वर्ग से शिवजी के सिर पर गिरी, पशुपति शिरस्तः चितिधरम और पशुपति शंकर के जो शिव से सिर से चितिधरम भूमि पर गिरी, ऊंचे हिमालय पर्वत पे गिरती है, उत्तुंगात महिद्रात ऊंचे हिमालय पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर गिरती है, अपिच अपने जलधिम और पृथ्वी से भी ये समुद्र में जाती है, अधः अधः स्तोकम पदम उपगता, इस प्रकार ये नीचे नीचे गिरती जाती है, तुच्छ स्थान को प्राप्त करती जाती है, अथवा विवेक भ्रष्टानाम विवेक से जो भ्रष्ट होते हैं उनके सैकड़ों प्रकार के पतन होते हैं। यानी जो व्यक्ति विवेकशील नहीं रहता है, विवेकहीन हो जाता है, उसको अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उसका अधः पतन होता जाता है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है।
गंगेयम, गंगा प्लस इयम, गुण संधि का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार हम मान सकते हैं क्योंकि सूक्ति का प्रयोग किया गया है। विवेक दृष्टा नाम भगवती विनिपाता कहा। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।